तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। पॉलिटिकल साइंस का आज हम लोग करने वाले हैं ना। पिंक कलर फेवरेट है मेरा, नहीं गर्ल्स का। चलिए, तो पॉलिटिकल साइंस पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम लोग नोट्स को करेंगे। और नोट्स ये जो है हमारा क्वेश्चन आंसर पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये, ठीक है। चलिए, पहले हम लोग एक बार सिलेबस को देखेंगे, एक नज़र सिलेबस की ओर। रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए है सेमेस्टर 1। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पढ़ना क्या है सेमेस्टर 1 में, मेजर पेपर में। मेजर पेपर मतलब ऑनर्स पेपर, आपका ये पहला एग्जाम है। डर लग रहा होगा, दिल में दर्द सा जगह है ना, वो गाना सुन लीजिएगा। कांटा सा कहीं चुहा है। एग्जाम ये नहीं तो क्या है, मोहब्बत नहीं, एग्जाम बोलिए, एग्जाम। तो देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं। ये एग्जाम आपका 75 मार्क्स का होगा और पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा। कितना नंबर? 30 नंबर, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, ठीक है, विथ आंसर। तो यूनिट 1 है हमारा, इसमें पढ़ना क्या है, मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक विज्ञान में जो सिद्धांत दिए गए हैं उसको जानना है, विशेषता, प्रकृति क्या है, इन सब के बारे में। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि प्राचीन जो पॉलिटिकल सिद्धांत था। लिबरल यानी कि उदारवादी, और मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना है डिफरेंस अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, अलग अलग सिद्धांत जानना है, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी का वैरायटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मेटिव अप्रोच है, दूसरा है इम्पिरिकल अप्रोच। तो ये दो अप्रोच पढ़ना है, हिंदी में भी हम लोग पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी। फिर हमारा क्रिटिकल एंड कॉन्टेम्पोररी रेस्पेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें फेमिनिस्ट, ठीक है, और पोस्ट मॉडर्न, ये दोनों पढ़ना है। यूनिट 2 में पढ़ना है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र, ठीक है। थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्टेम्पररी डिबेट्स, ये पढ़ना है, ठीक है। देखिए, हर व्यक्ति अलग अलग बात बोलता है, अलग अलग सिद्धांत देता है और उनमें टकराव होती है, ठीक है। हर कोई बोलता है ना जी, ठीक है, तो वही चीज है, यही चीज पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है एलिट वर्सेज प्लुरलिस्टिक थ्योरी। तो थ्योरी के बारे में ही पूरा का पूरा ये टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1। अच्छा, एनपीयू का मैंने लिखना भूल गया है। एनपीयू मतलब नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू, ठीक है। इनका भी सेम सिलेबस है। 2009 में रांची यूनिवर्सिटी से अलग हो गया था एनपीयू, ठीक है। कुंभ के मेले में बिछड़ा भाई है, बिछड़ा नहीं है, जानबूझ के अलग हो गया है, ठीक है। बहुत लोड हो गया था रांची यूनिवर्सिटी के ऊपर। अच्छा, रांची यूनिवर्सिटी के बारे में जो नहीं जानते हैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रांची यूनिवर्सिटी 5 गो जिला को संभालता है। अभी 5 जिला में इसके कॉलेज हैं। कौन कौन? रांची, ठीक है, राजधानी। दूसरा है कौन? तो गुमला। तीसरा कौन है? सिमडेगा। चौथा लोहरदगा। पांचवा खूंटी। रांची को अगर छोड़ें तो बाकी सब ऐसा ऐसा जिला है कि एकदम पिछड़ा हुआ जिला है ना। हाँ, रियलिटी है भाई। गवर्नमेंट को इन सब जिलों पे भी ध्यान देना चाहिए, खाली रांची पे ध्यान देती है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा। बाकी 95% स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम के हैं। सो दैट इज द रीजन कि मैं हिंदी में ही सभी चीजें कराऊंगा, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, कॉन्सेप्ट, ठीक है, इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस, इज ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज एनालिसिस कर दीजिएगा, ठीक है, एनालिसिस लिखा है केवल। इट्स ऑलवेज एनालिसिस हाउ पावर, अथॉरिटी, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ठीक है, ऑपरेट इन सोसाइटी। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से जुड़े विचारों, क्या विचार? हाँ, विचार। राजनीति से जुड़े विचारों, अवधारणाओं, संस्थाओं और व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन है, या बोल सकते हैं कि सिस्टमेटिक अध्ययन है, क्रमबद्ध अध्ययन है, ठीक है। यह शक्ति के बारे में हमें पाठ पढ़ाता है, अधिकार के बारे में कि बेटा इटा तोर बापे के लागू तोरा लिए ले तो, ठीक है, ठीक है, मतलब अधिकार की बात करता है, शक्ति का बात करता है, दिस इज योर राइट,
ठीक है, न्याय के बारे में बात करता है, स्वतंत्रता और समानता के संचालन का विश्लेषण करता है। तो ये क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में इन सभी चीजों को पढ़ा जाता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से जुड़े हुए विचारों और अवधारणाओं और संस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है, जिसमें हम लोग शक्ति के बारे में, अधिकार के बारे में, न्याय के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में और समानता के बारे में पढ़ते हैं। बस इतना लिख दीजिएगा, काफी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसको हम लोग। पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल फेनोमेना। ठीक है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत जो है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं को समझने में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा नीति निर्माण में मार्गदर्शन, कोई भी हम लोग नीति बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें मदद करता है। नागरिकों को राजनीतिक, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, एक मिनट, क्या मैसेज आ रहा है यार बार बार, चलिए। तो नागरिक मतलब जनता, जनता को राजनीतिक कार्यों और संस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। ओके, तो ये क्या, क्यों महत्व है, समझ गए ना। राजनीतिक सिद्धांत हमें जो है अपने अधिकार, न्याय और अपने राज्य के नागरिकों को अधिकार और कार्यों के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत की दो परंपराओं का उल्लेख करें। सबसे छोटा क्वेश्चन और मजेदार, मेंशन टू ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश को भी पढ़िएगा और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी को भी पढ़िएगा, दोनों पढ़ना है। लेकिन नोट्स जो आप बनाइएगा कॉपी में, वो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में ही नोट कीजिएगा और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। वाई, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम में जिस भाषा में लिखना है आपको उसी का प्रयोग करना है लिखने में, लेकिन पढ़ना दोनों है। ठीक है, तो पहला है लिबरल ट्रेडिशन, दूसरा है मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन, यानी कि उदारवादी परंपरा और मार्क्सवादी परंपरा, इन दोनों परंपराओं को करना है आपको। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत में इन दोनों परंपराओं का उल्लेख करना है। अगला है हाउ इज नॉर्मेटिव अप्रोच, मानक दृष्टिकोण क्या है। नॉर्मेटिव दृष्टिकोण या मानक दृष्टिकोण किसे कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो नॉर्मेटिव अप्रोच स्टडीज पॉलिटिकल्स या पॉलिटिक्स इन टर्म ऑफ वैल्यू लाइक जस्टिस, मतलब न्याय देना, ठीक है, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता देना, इक्वलिटी मतलब समानता देना, राइट्स मतलब अधिकार देना, इन सब को फोकस करता है। ठीक है, फोकसिंग ऑन व्हाट आउट टू बी। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मानक दृष्टिकोण राजनीति का अध्ययन मूल्यों जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार के आधार पर है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, व्हाट टू बी, एक मिनट, ये जो था व्हाट आउट टू बी। ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए, इस पे फोकस करता है। देखिए, एक बात आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और ये वर्ड आपको काम देगा हर जगह। ठीक है, अगर ये कुछ कुछ टर्म्स आप याद कर लीजिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, ठीक है, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सांस्कृतिक समानता, इन सब वर्ड को आप राजनीति में कहीं पर भी घुसा दीजिए, वो फिट हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, ठीक है, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, ऐसे जो वर्ड है उसको पॉलिटिकल साइंस में मैक्सिमम जगह पे फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि अनुभवजन्य, यानी कि अपने अनुभव के आधार पे जो दृष्टिकोण देते हैं उसको हम लोग अनुभवजन्य दृष्टिकोण कहते हैं। तो वही है कि व्हाट इज एम्पिरिकल अप्रोच। ठीक है, तो अनुभवजन्य दृष्टिकोण राजनीति का अध्ययन तथ्यों, आंकड़ों और देखे जा सकने वाले व्यवहार पर आधारित है। ठीक है, क्या है पर केंद्रित करता है। ठीक है, यानी कि आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा, देखना होगा। इंग्लिश में है कि एम्पिरिकल अप्रोच स्टडीज पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, किसके आधार पे, तथ्यों के आधार पे, फैक्ट, डेटा के आधार पे कि क्या वास्तव में डेटा है। हम कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, हमें डेटा दिखाओ, सबूत दिखाओ। इस पे अनुभवजन्य दृष्टिकोण किस पे आधारित है कि डेटा पे, ठीक है, सबूत पे, आंकड़ों पे, तथ्य पे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करता है बिहेवियर का, इन सभी पे यह आधारित है। अनुभवजन्य दृष्टिकोण किस पे आधारित है तो आप बता दीजिएगा, यह व्यक्ति के खुद के एविडेंस,
तथ्य, डेटा, इन सभी पे आधारित है। अगला है नेम टू, कहाँ गए हम, हाँ, नेम टू कॉन्टेम्पोररी पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत में जो सिद्धांत है उसको दो को बताना है। समकालीन दृष्टिकोण का नाम बताइए, दो को समकालीन दृष्टिकोण। समकालीन मतलब क्या होता है, कॉन्टेम्पोररी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। समकालीन मतलब वर्तमान समय में, जो अभी हम लोग का चल रहा है, दिस एज 2000 का, सन 2000, ठीक है, 2025 चल रहा है ना, तो हम लोग 21वीं सदी में हो गए। 21वीं सदी में अभी दो चीज है, नारीवादी दृष्टिकोण और दूसरा है उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण, ठीक है। तो समकालीन दृष्टिकोण में दो को पॉलिटिकल साइंस का सिद्धांत चल रहा है, नारीवादी दृष्टिकोण और उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण। एक चीज बता देता हूं, जब भी आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, राजनीतिक विज्ञान में पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना होगा या फिर थिंकर पढ़ना होगा, राजनीतिक विचारकों के बारे में, या फिर थ्योरी पढ़ना होगा, तब आपका दिमाग जो है ना पक जाएगा। जैसे कि ये सेमेस्टर 1 में पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने का है, आपका दिमाग दही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब इसमें माइंड खराब हो जाता है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव और पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो सिद्धांत वगैरह के बारे में जब भी पढ़ना होगा ना, दिमाग तो थोड़ा सा खराब होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें यही चीज पढ़ना होता है कि कौन सा व्यक्ति ने क्या बोल के गया, क्या सुना, क्या लिखा, वही सब पढ़ना होगा, ठीक है। जबकि जैसे कुछ हो जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में, फिर आपको मजा आएगा, थोड़ा सा उसमें पढ़ना होगा आपको भारत के बारे में, ठीक है, तब आपको फिर मजा आएगा। इसमें पश्चिम के दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ना होता है यार, ठीक है, और दिमाग तो थोड़ा इसी में खराब होता है। अब चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर में जब आपका एग्जाम 5 मार्क्स का आएगा तो इसका आंसर करना है आपको 100 से 150 शब्दों में। कितना, 100 से 150 शब्दों में। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आपको डील कीजिएगा। जब आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आए तब इसका आंसर आपको करना है 500 शब्दों में। अगर आपकी लिखने की स्पीड कम है तो आप 400 कर दीजिएगा, लिखने की स्पीड ज्यादा है तो 600 शब्दों में। आइडियल आंसर हम मानते हैं कि 3 खड़ा पन्ना में आप आंसर कीजिए, 15 नंबर के लिए आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। 3 खड़ा पन्ना मतलब 6 पेज, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, ठीक है। तो ये आपको अप्रोच लेके चलना है। लॉन्ग आंसर टाइप में है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति और महत्व स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की वह शाखा है, मतलब राजनीतिक विज्ञान का एक भाग है जो राजनीतिक के विचारों, मूल्यों के व्यवस्थित अध्ययन से जुड़ी है। इसकी प्रकृति मानक और अनुभवजन्य दोनों है, ठीक है। मानक मतलब स्टैंडर्ड और अनुभवजन्य मतलब कि आपको तथ्यों पे, डेटा पे आधारित बातें बतानी है, लोगों की कही सुनाई बातों पे नहीं। अगर आपके पास डेटा है, तथ्य है, सबूत है तो ही माना जाएगा, ठीक है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र जैसे विचारों का मूल्यांकन करता है। मैंने क्या बताया था, कुछ वर्ड है, इन सभी वर्ड को आप याद कर लीजिए। ये वर्ड जो है आपको हर जगह काम देगा, ठीक है। तथा वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का भी विश्लेषण करता है, ओके। महत्व क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत ज्ञान प्रदान करना, पहला महत्व क्या है, राजनीतिक का ज्ञान प्रदान करता है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। दूसरा महत्व यह है कि शासन को नीति निर्माण में मार्गदर्शन करता है कि कैसे हमें राजनीतिक शासन बनाना चाहिए, ये सब के बारे में बताता है। तीसरा है नागरिकों को अधिकार और कर्तव्यों की समझ कराना, ठीक है, यानी कि नागरिकों की अधिकार और कर्तव्य को बताना, ये क्या होता है, तो ये होता है महत्व, तीसरा महत्व, ठीक है। और एक बार, राजनीतिक ज्ञान प्रदान करना, दूसरा राजनीतिक जो भी नीति निर्माण बनता है उसमें सहायता करना, तीसरा नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य की समझ, मतलब जनता को अपना अधिकार जानने की मदद करता है राजनीतिक सिद्धांत कि भाई आपका अधिकार है, वोट देने का अधिकार कोई आपसे छीन नहीं सकता है, ठीक है। आपका अधिकार है, क्या अधिकार है, आपका अधिकार है, आपको मालूम ही नहीं क्या अधिकार है, ठीक है। तो चलिए, आपको जितने भी अधिकार हैं राजनीतिक सिद्धांत के, ये पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ के पता चलता है, ठीक है। लोकतांत्रिक भागीदारी एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना कि जब भी लोकतंत्र हो तो उसमें समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है, ये सब आपको लिखना है। फिर आप प्रत्येक टॉपिक पर डिटेल लिख सकते हैं कि वोट देने का अधिकार है, 18 साल से व्यक्ति के ज्यादा उम्र, ठीक है, वो सभी वोट दे सकते हैं, ऐसा ऐसा, फिर आपको डिटेल में पूरा लिख के भर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ, हालांकि अभी लॉन्ग आंसर और मिलेगा, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप।
हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत की उदारवादी और मार्क्सवादी परंपराओं पर चर्चा कीजिए। इंग्लिश में है डिस्कस। अच्छा, ये जो कलर है ना, कलर पसंद नहीं आया, कलर को चेंज करते हैं। अब ठीक है। डिस्कस लिबरल एंड मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की उदारवादी और मार्क्सवादी परंपराओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, देखिए उदारवाद जो होता है ना, यह थोड़ा सा क्या है कि उदारवादी टाइप से हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा उदार बन रहा है, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल रहेगा। ठीक है, और मार्क्सवाद जो है ना अपने अधिकार की बात करता है। ठीक है, कि हमें तो भाई हाथ तोड़ के या हाथ जोड़ के जैसे मिलेगा हम लेंगे अपना अधिकार। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोलता है मार्क्सवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। उदारवाद, उदार हम लोग बोलते हैं कि बहुत उदार हुआ है। उदार मतलब थोड़ा सा कि आप विनम्र हो जा रहे हैं। ठीक है, उदारवादी परंपरा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार और लोकतंत्र और सीमित अधिकार पर बल देती है। प्रमुख चिंतक इसमें है जॉन लॉक, ठीक है, सर जॉन लॉक और जे.एस. मिल। ओके, वहीं मार्क्सवादी परंपरा वर्ग संघर्ष, संघर्ष मतलब लड़ाई झगड़ा। ठीक है, आर्थिक समानता यानी कि भाई तुम जितना कमाता है उतना हम भी कमाएंगे, शोषण के अंत के लिए समाजवाद और साम्यवाद पर बल देती है। प्रमुख चिंतक हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, हाँ आपको मालूम है जो झारखंड में लाल सलाम का नाम सुने हैं जी? कौन कौन सुने हैं? नहीं सुने? ठीक है, तो जितना भी ये होता है नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, इसमें कार्ल मार्क्स को फादर माना जाता है इनका। ठीक है, कार्ल मार्क्स को, तो कार्ल मार्क्स बल देते हैं कि भाई हम तो अपना अधिकार लेंगे, हाथ तोड़ के लेंगे चाहे हाथ जोड़ के लेंगे। हाथ जोड़ता नहीं, ये लोग हाथ तोड़ता है डायरेक्ट। ठीक है मुन्ना भाई MBBS। नेक्स्ट है हमारा, राजनीतिक सिद्धांत के मानक और अनुभवजन्य दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग छोटा रूप में पढ़े थे कि यहाँ पे डेटा की आवश्यकता होती है, ठीक है, तथ्यों पर आधारित होती है, वही सब पढ़ना है। चलिए, मानक दृष्टिकोण, यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और नैतिकता जैसे मूल्यों पर केंद्रित है। ठीक है, यह बताता है कि क्या होना चाहिए। इस वर्ड को याद कर लीजिएगा, क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? क्या होगा भाई? जिंदगी धुआं धुआं है। ठीक है, मेरा दोस्त बोलता है, सिगरेट पीता है और बोलता है जिंदगी धुआं है, इसके उड़ाओ यारो बोला हम तो पीते नहीं है। ठीक है, चलिए, अनुभवजन्य दृष्टिकोण, यह तथ्य डेटा पे, आंकड़ों पे और वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित है। ठीक है, यह बताता है कि क्या है और न क्या होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। तो दोनों दृष्टिकोण पूरक है, मतलब कि आपका उदारवादी दृष्टिकोण और अनुभवजन्य दृष्टिकोण दोनों जो है कंपलसरी है। बोलते हैं कि केवल बॉयज रहने से भी काम नहीं चलेगा और केवल गर्ल्स रहने से भी काम नहीं चलेगा। चलेगा भाई बताओ तो? दोनों साथ रहेगा तब जाके काम चलेगा। ठीक है, तो वही सेम चीज है कि एक को नरम एक को गर्म, दोनों को रहना पड़ेगा। ठीक है, न तो केवल प्लस से काम चलेगा न केवल माइनस से, दोनों का होना जरूरी है, तभी जाके बैटरी काम करेगा। बैटरी देखें जी, सेल प्लस और माइनस दोनों होना चाहिए। तो एक आपका हाथ जोड़ना भी चाहिए, एक को हाथ तोड़ना भी चाहिए। सही है दोनों भाई। ठीक है, क्योंकि मूल्य और तथ्य मिलकर राजनीतिक विश्लेषण को समृद्ध बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, राजनीतिक सिद्धांत में नारीवादी और उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण पर आपको लिखना है। राइट अ नोट ऑन फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी। अब बोलिएगा यार इसको हम समकालीन दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में समकालीन दृष्टिकोण की चर्चा करें। ठीक है, अगर आ जाए तब भी आपको नारीवादी और आधुनिकवादी दृष्टिकोण ही बताना है, या डायरेक्टली पूछ देता है तो ठीक है, और या फिर पूछ देते हैं कि समकालीन दृष्टिकोण की चर्चा करें तब भी आपको नारीवादी और आधुनिकतावादी पे बताना है। ठीक है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, तो सिटीजन में, एक मिनट इसको ना काट कूट के ना हम पूरा एकदम खच्चड़ बना दिए हैं यार। हाँ, तो कहाँ पे? सिटीजन मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स, मेल मतलब पुरुष, डोमिनेटेड पॉलिटिक्स पे आपको फोकस करना है। ठीक है, छोटा छोटा है, ज्यादा बड़ा तो है नहीं। चलिए, और ये खास तौर पे आपको जेंडर पे फोकस करता है, जेंडर की इक्वलिटी पे फोकस करता है। ठीक है, लिंग के समानता पे फोकस करता है। ठीक है, और खास तौर पे वुमेन्स को इसमें जो है अधिकार दिया जाता है।
ओके। और ऐसा जो वर्ड है इस सबको आप हाईलाइटेड कर दीजिएगा, अगर ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा एग्जाम में, तब तो फिर आपका एग्जाम और भी मतलब आंसर और भी मस्त दिखेगा। ठीक है। नारीवादी दृष्टिकोण, यह पुरुष प्रधान राजनीति की आलोचना करता है। आलोचना मतलब कमी निकालना। ठीक है, कि पुरुष प्रधान है भाई, पुरुष प्रधान है। अरे भाई कौन बोला पुरुष प्रधान है यार, लेडीज फर्स्ट है, ऑलवेज आर लेडीज फर्स्ट। ठीक है ना जी, सही है ना, बिल्कुल। बस में जाओ तो वहां पे उठा देंगे आपको, बस में बैठा हुआ आदमी को, और उठिए भैया लेडीज सीट है यार। ठीक है। मैया सम्मान योजना इसका एक अच्छा उदाहरण है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये सब लिख देना है, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, लिख दीजिएगा, लगेगा कि हाँ भाई बंदा पढ़ा लिखा आदमी है थोड़ा, और रियलिटी पे बेस्ड बात करता है। ठीक है, या फिर बंदी पढ़ी लिखी है, जो भी है आप। ठीक है, तो लैंगिक समानता पर बल देती है, बल्कि आजकल जो है लड़का पीछे हो गया है, लड़की आगे हो गई है। मैं सिंपल बात कर लेता हूँ ग्रेजुएशन की, कि मैक्सिमम लड़का पढ़ता है ग्रेजुएशन या लड़की, तो सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम गर्ल्स लोग ग्रेजुएट है। ठीक है। अगर कोई लड़का पीजी किया हुआ है, मैं बात बता देता हूँ, समानता की अगर बात कर रहे हैं तो ये सब लिख देते हैं कि अगर कोई लड़की उच्च शिक्षा में प्रवेश करती है, ठीक है, तो आप पाइएगा कि उसको जो कंपैरिजन है, उसके कंपैरिजन का उच्च हायर एजुकेशन, जैसे कोई लड़की एमए कर ली है, ठीक है, अब उसको एमए कर किया हुआ लड़का खोज पाना ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना बहुत कम लड़का होता है जो कि एमए पीएचडी सब करता है, लेकिन लड़की जनरली एमए करेगी, बीएड करेगी। ठीक है, लड़का पीछे हो जाता है। तो भाई पीछे हो चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, बोल बोल के और पीछे हो गए हैं। ठीक है, चलिए फिर भी लिखना है आपको और ये सब का उदाहरण दे देना है। ठीक है, कि बस करो भाई, रुको रुको, बॉयज पीछे हो गए हैं, लेडीज तो फर्स्ट हो ही गए हैं। ठीक है, तो निर्णय निर्माण में ही महिलाओं की भूमिका को महत्व देती है। उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण, यह महान सिद्धांतों को चुनौती देती है। ठीक है, विविधता और बहुलवाद और सार्वभौमिक सत्य की बजाय स्थानीय ज्ञान पर जोर देती हैं। इसके अलावा आप वो सब लिख दीजिएगा। ठीक है, करंट का ताजा ताजा अपडेट जो भी मैंने आपको बताया। अब यूनिट 2 शुरू होता है, लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, तो देखिए एक मैं बहुत प्रसिद्ध इसका सुनाता हूं आपको, कि जनता का क्या, जनता को केंद्र में लिखिएगा, जनता, अरे भाई जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जनता का, ठीक है, क्या, जनता का। ये अब्राहम लिंकन ने ये डेफिनेशन दिया है लोकतंत्र का। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और राजनीतिक विज्ञान के बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे। जनता का, जनता के लिए, क्या, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ठीक है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लिख दीजिएगा, अब्राहम लिंकन के अनुसार ये परिभाषा है कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। ठीक है, वास्तव में लोकतंत्र है क्या, समझिए। लोक मतलब होता है व्यक्ति, जिसको हम लोग जनता बोलते हैं या नागरिक बोलते हैं, इंग्लिश में सिटीजन बोलते हैं। ठीक है, लोक मतलब व्यक्ति और तंत्र मतलब सिस्टम, यानी कि लोगों का एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, लोगों का एक ऐसा सिस्टम जो कि राजनीतिक सिद्धांतों और राजनीतिक अधिकारों की बात करता है, उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। एकदम आम भाषा में क्या है कि लोगों का एक ऐसा तंत्र जो कि राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक अधिकारों की बात करता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, शासन का वह रूप जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है, प्रत्यक्ष या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से इसको चुना जाता है। ठीक है, अब जनता क्या करती है, खुद अपना लीडर को चुनती है, नेता को चुनती है जी। अरे भाई मेरा लैपटॉप गया, कितना परसेंट चार्ज है जी, 10% खत्म। तो मैं क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं पॉलिटिकल साइंस को बहुत अच्छा से डिफाइन करता, क्योंकि मेरा खुद पॉलिटिकल साइंस बीए एमए दोनों है। और वो अब्राहम लिंकन वाला परिभाषा याद कर लीजिएगा। लोकतंत्र के 2 सिद्धांतों के उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उदारवादी और शास्त्रीय लोकतंत्र सिद्धांत, अच्छा हम चार्ज में लगा दें और क्लास ले लें, हो सकता है आपको साउंड बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। उदारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत, ठीक है, ये 2 हो गया। नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र का अभिजात्यवादी सिद्धांत क्या है, ये बताना है। व्हाट इज एलाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फटफटा के मैं क्वेश्चन सब दिखा देता हूं और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी।
कितना परसेंट बचा रहे यार, एकदम से स्विच ऑफ हो जाएगा मेरा। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत क्या है ये बताना है, ठीक है। ये सब आपको ऐप पे मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोड है। लोकतंत्र के सिद्धांत की स्पष्ट कीजिए, पूरा का पूरा ये 57 पेज का पीडीएफ है, आप पढ़ लीजिए, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। सब ऐप पे आपको अपलोड मिल जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप, और पूरा आपको अपने भाषा में लिखना है। यहाँ पे पढ़िए, लेकिन आप भाषा खुद का दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप नॉलेज लीजिए और खुद का भाषा का प्रयोग करिए। चलिए मैं वीडियो को ऑफ करता हूँ, क्योंकि अब मेरा लैपटॉप ऑफ हो जाएगा नहीं तो। धन्यवाद दोस्तों, जो लोग वीडियो को देखें दिल से धन्यवाद आपका। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, बताइएगा कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, किसको किसको मालूम है, देखते हैं। बहुत पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट बन रहे हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन है बताइएगा। बाय। और पीडीएफ ऐप में मिल जाएगा, ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। बाय।